बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट है। एक्सरसाइज 10.1 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है अपनी। बच्चों इससे पहले जो हमारा पिछले लेक्चर थे, कुछ एक्सरसाइज के रूल्स को समझने से पहले के, और कुछ एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। बच्चों ये सारे लेक्चर जो है ना, ये इंटर रिलेटेड है आपस में। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा। और बस यहाँ पे ख्याल ये रखना होगा कि जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं अपने एंगल को 90 से, तो आपका रिमाइंडर जो है वो 90 से लेस 45 से लेस आना चाहिए। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए जी, कहता है जी, express each of the following as a trigonometric function of an angle of positive degree measure of less than 45। यानी कि अब जो आपके पास एंगल आना चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, वो आपके पास ऐसा एंगल होना चाहिए जो 45 से लेस होना चाहिए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और उन्हीं को सॉल्व करने के दौरान हम लोग सीखते जाते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने जो बाकी रह जाने वाला जो एंगल है उसको 45 से लेस रखना है। तो सबसे पहला पार्ट है जी आपके पास साइन 196। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है साइन 196 डिग्री। तो बच्चों हम क्या करते थे, सबसे पहला काम, जो भी हमारे पास एंगल आता था, अगर वो 90 से बड़ा है तो हम उसको 90 पे डिवाइड किया करते थे। और 196 को अगर मैं 90 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास बनता है 92 जार 180। तो मेरे पास आता है 6 और 1। बच्चों इस रिमाइंडर के बारे में हम लोगों ने ख्याल रखना है। ये रिमाइंडर अगर हमारा 45 से लेस आ रहा है तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो एंगल जो होगा वो भी 45 से लेस आएगा। तो देखें रिमाइंडर हमारा 45 से लेस है, इसका मतलब है हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 196 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 196 इज इक्वल टू 2 इंटू 90 प्लस 16। तो मैं इसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ जी। तो बनेगा साइन 2 इंटू 90 प्लस 16। अब चलते हैं अपने एलाइड एंगल्स के जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे उन पे। उसमें उसने क्या कहा था कि अगर 90 का इवन मल्टीपल ऐड हो रहा है, एंगल जो है वो 90 के इवन मल्टीपल में ऐड हो रहा हो या उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज नहीं करते। और दूसरा रूल क्या था कि अगर वो 90 का ऑड मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। तो यहाँ देखें 90 के साथ इवन नंबर लगा हुआ है, इसका मतलब है 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन 16 डिग्री। इसके बाद अगली बात, जो तीसरा रूल हुआ करता था उसमें हम क्या डिसाइड किया करते थे कि इसके साथ साइन कौन सा आना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए हम देखा करते थे क्वाड्रेंट को, कि हमारा जो गिवन एंगल है या ये वाला या ये वाला, किसी एक को भी आप देख लें वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए जी, क्वाड्रेंट्स हमारे पास ये है 1 2 3 4। और 196 डिग्रीज जो है या 2 इंटू 90 प्लस 16, देखें यहां से यहां तक 90 डिग्री, 90 से यहां तक 2 टाइम्स 90 हो गए, और प्लस 16 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये यहां हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो बच्चों हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हुआ करता है, तो ये हमारे पास साथ सिंबल माइनस का आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। यही सारी स्कीम आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई करनी है। तो ऐसा करते हैं जी, मैं आप लोगों को मजीद ऐसा करता हूँ, थर्ड पार्ट कराता हूँ जी। थर्ड पार्ट को देखते हैं, साइन 319 है ये आपके पास थर्ड पार्ट। सेकंड आप लोग इंशाल्लाह जिन पार्ट्स को मैं छोड़ दूंगा वो इन पार्ट्स को देख के आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इसलिए हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है जी साइन 319 डिग्री। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलते हैं जी। 319 को डिवाइड करते हैं 90 से। तो 9 3 270,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा 9 और 4, यानी कि आप लोगों के पास 49 बच रहा है। तो 49 45 से चूंकि ग्रेटर है, इसका मतलब है कि हमारी ये वाली डिवीजन जो है ये गलत है, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा है इससे। तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी डिवीजन को 1 स्टेप अप करते हैं। जब भी हमारे पास 45 से लेस नहीं बचेगा, 45 से ग्रेटर होगा, तो हम अपनी डिवीजन को 1 स्टेप अप करेंगे जी। 1 स्टेप अप करने का मतलब क्या है, ये आपने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया था, अब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 360 डिग्री। 360 ये नीचे वाला जो होता है ये आप लोगों के पास सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो अब आप इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, 1 बच जाएगा यहाँ। 360 0 में 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। ये 5 बच गए, 5 में से 1 कैंसिल होगा तो 4 बचेगा। तो देखें अब जो रिमाइंडर है ये नेगेटिव आएगा। अब जो रिमाइंडर है वो 45 से लेस है, इसका मतलब है कि हमारी डिवीजन अब हमारे मकसद के मुताबिक होगी। अब हम इसे अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 319 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, 4 × 90 माइनस 41 डिग्री के इक्वल। तो मैं 319 की जगह यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, साइन 4 × 90 माइनस 41। तो देखें जिस तरह पहले वाले पार्ट में हमारी बात हुई कि 90 का इवन मल्टीपल आएगा तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा और ये आएगा साइन 41। इसके बाद हम लोगों ने ये चेक करना है कि हमारा जो एंगल है वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में है, ताकि हम उसके साथ उसका जो साइन है वो एलोकेट कर सकें। तो देखिए जी 319 जो है वो आपके पास आता है चौथे क्वाड्रेंट में 319 डिग्री यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव हुआ करता है, तो साइन अगर वहां पे नेगेटिव होगा तो उसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो बच्चों ये आप लोगों का सॉल्यूशन है, ये है इस तरीके से आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। फिर देखते हैं जी, अब आप cos 254 माशाल्लाह से आप लोग खुद कर लेंगे। मैं देखता हूँ जी 10 to 94 को। सब क्वेश्चन बच्चों एक जैसे हैं, बस रूल्स आप लोगों को पहले से आते हैं। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इस डिवीजन का था कि भाई ऐसा एंगल आना चाहिए जो 45 से लेस हो, तो वो अब आप लोगों ने तकरीबन सीख लिया है कि 10 to 94 डिग्रीज। तो चलते हैं जी डिवीजन की तरफ। 294 डिवाइडेड बाय 90, 3 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 270 और सब्ट्रैक्शन के बाद पता चलेगा ये 4 है और ये 2 है। रिमाइंडर चूंकि हमारा 45 से लेस है, इसका मतलब है डिवीजन हमने बिल्कुल ठीक की है। तो ये अब आपके पास बनेगा 10 3 × 90 प्लस 24। तो अब देखिए बच्चों आपके पास जो एंगल में आ रहा है 90 का ऑड मल्टीपल है, 3 ऑड नंबर है वो 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 का ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल जब भी होता है तो जो रेशो होती है वो अपनी को रेशो में बदल जाती है। 10 की को रेशो है cot, तो ये आपके पास बनेगा cot 24 डिग्री। अब आप देखेंगे जी 294 जो है वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 10 to 294 जो है वो आपका क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। क्वाड्रेंट नंबर 4 में जो है 10 नेगेटिव होता है, तो इसके साथ आप नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये था पार्ट 4 बच्चों। इसके बाद आप लोग देखते हैं जी एक नेगेटिव वाला उठा लेते हैं। पार्ट 7 है साइन -625, साइन -625 पार्ट 7 साइन -625। तो बच्चों फिर से हम 625 को डिवाइड करते हैं, तो 625 जो है वो बनेगा आपके पास 90 से डिवाइड होने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करेगा 540 बचते हैं जी। तो ये बनेंगे 5 और ये बन जाएंगे आपके पास 8। तो 85 में जो देखें ये 45 से ग्रेटर है, बहुत ग्रेटर है, तो इसका मतलब है डिवीजन हमारी जो है वो गलत हुई है। हम अपने डिवीजन को 1 स्टेप अप करेंगे ताकि रिमाइंडर हमारे पास 45 से लेस है।
तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया था। अब ऐसा करते हैं कि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 7 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 630। तो नीचे वाले में से अब ऊपर वाला जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपके पास बच जाएंगे -5। तो देखिए -5 45 से लेस हुआ करते हैं। तो मैं 625 जो है उन्हें, अच्छा यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन। पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस साइन 625 और फिर माइनस साइन, डिवीजन तो हम लोगों ने की हुई है तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे 7 × 90 माइनस 5 डिग्री। फिर आप देखेंगे ये माइनस तो अपना यहीं पे रहेगा। 90 का ऑड मल्टीपल है यहाँ पे। ऑड मल्टीपल होने का मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है वो चेंज हो जाएगी अपनी को रेशियो में। तो ये आपके पास बन जाएगा cos 5 डिग्री। तो अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा गिवन है था 625, ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में है, क्या यहां से पता कर लें या वहां से पता कर लें। तो देखें जी 7 टाइम्स आप लोगों ने 90 कवर करना है, फिर उससे 5 डिग्री आपने पीछे आना है। तो 7 टाइम्स 90 कवर करते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 90 हो गए, इससे 5 डिग्री हमने वापस पीछे आना है। तो इसका मतलब आप क्वाड्रेंट नंबर 3 में पहुंच जाएंगे। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में साइन जो है वो नेगेटिव हुआ करता है, तो इसका मतलब है कि एक माइनस और यहाँ पे साथ इसके लग जाएगा। तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा जी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बनेगा cos 5। ये बच्चों आप लोगों का सॉल्यूशन है। इसके बाद बच्चों आप लोग देखें कि cos -435 बिल्कुल इसी तरह से होगा। आगे 9th पार्ट जो है वो इसका लास्ट पार्ट है साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री को हम लोग देख लेते हैं जी। ये है बच्चों इसका 6th पार्ट, नहीं जी 9th पार्ट, साइन 150। तो बच्चों सबसे पहला काम 150 को 90 से डिवाइड करें और देखें क्या रिमाइंडर आता है जी। 60 डिग्री और 60 डिग्री 45 से ज्यादा बढ़े। तो ऐसा करते हैं हम अपनी डिवीजन को चेंज करते हैं, वन स्टेप अप करते हैं जी। 150 डिवाइडेड बाई 90, 92 आर 180, माइनस करें तो आपके पास बनते हैं जी -30। तो -30 जो है 30 डिग्री जो है वो आपका 45 से लेस है। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 2 × 90 -30 डिग्री। 90 का इवन मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी और ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। और फिर उसके बाद 150 डिग्री आपके कहाँ मौजूद है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हुआ करता है, लिहाजा ये भी पॉजिटिव रहेगा। बल्कि ज्यादा अच्छा होगा सिंपली पॉजिटिव छोड़ने के, मतलब विदाउट एनी साइन छोड़ने के आप यहाँ पे प्लस लगा दें, ताकि एग्जामिनर को ये बात पता चले कि आप लोगों ने साइन का ध्यान किया है यहाँ पे। तो बच्चों ये आप लोगों का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ज़रा लेंथी है लेकिन आसान है, बिल्कुल इन्हीं रूल्स के तहत हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा कि आप लोगों को एक लाइन पे लेके चलूँगा, एक तरह के एक ही तरीके से लेके चलूँगा। जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के उसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जो है या उससे आगे वाले क्वेश्चन जो हैं उनको भी हम इन्हीं मेथड्स, इन्हीं रूल्स से जो है ना वो सॉल्व करते चलेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट्स में आप लोग रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग ईमेल कर सकते हैं। ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर करने की। बच्चों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।